Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ए प्रतिरोध, बी केवल धारा, सी केवल वोल्टता, डी धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम परिभाषित करता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर द्वारा बदला जा सकता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपात होता है या नियम है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। विद्युत धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। किस आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर है? एक तार की लंबाई 1 लीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 लीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ अनावेशित हो जाती है। निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपात होता है? धारा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक को प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। बिजली का मोटर रिक्त स्थान विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। बिजली का मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को समांतर में जोड़ा जाता है। स्ट्रीट लाइटों को बल्बों को समांतर में जोड़ा जाता है। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर घंटा में। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल कूलाम के बराबर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनाते के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखते हैं? 5। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो पूर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वहाँ है बैंगनी। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है? लाल। 3 मूल रंग है तो नीला, लाल, हरा। 3 मूल रंग है नीला, लाल, हरा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, पीला, लाल, नीला। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वहाँ दिखाई देगा हरा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वहाँ हरा दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग में। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है पराश्रव्य तरंगे। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है पराश्रव्य तरंगे। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणें की। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणों को प्रयोग में लाया जाता है। कॉस्मिक किरणें होती है। कॉस्मिक किरणें आवेशित होती है, आवेशित कण होती है। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि देश होगा?
हाइपरमेट्रोपिया, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो वहाँ होगा हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष वाली आंखों में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखों में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होते हैं। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। पृथ्वी सूर्य के से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, अवरक्त तथा आप ऊर्जा के रूप में। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। मृग तृष्णा बनने का कारण है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 3 पिन बिजली के फलक में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के फलक में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो प्रति यूनिट 5 रुपये की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपये में। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्ति बल्ब कौन सी गैस भरी होती है? नियान भरी होती है इसमें। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी 1 इकाई। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी 1 इकाई। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी 0.4। हेलोजन लैंप का तंतु रिक्त स्थान मिश्र धातु का बना होता है। तो हेलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु से बना होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाटेज पर आधारित होता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? 9। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई के कारण लिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा 4 गुना। सामान्य आवेशों में होता है विकर्षण। सामान्य आवेशों में होता है विकर्षण। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधी कितनी होती है? असीमित। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे हो समान विभव पर। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। तीसरा प्रैक्टिस सेट। फोटोग्राफिक कैमरा का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस द्वारा। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 75 सेंटीमीटर से। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बायोफोकल लेंस। मायोपिया से तात्पर्य क्या है? तो निकट दृष्टि दोष। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश युक्त होता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते। पानी से भरे किसी बर्तन में एक सिक्का
किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत नजर आता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत आता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किस कारण? तो अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वहाँ अभिलंब की ओर झुक जाती है। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 60 डिग्री कोण पर अनंत के बीच खड़ा हो तब उसने प्रतिबिंब दिखेगा 5 पे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किसके निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। से प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वहाँ है बैंगनी। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो लाल। 3 मूल रंग है, नीला, लाल, हरा। 3 मूल रंग कौन कौन से? नीला, लाल, हरा 3 मूल रंग है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी नीला, लाल, हरा प्राथमिक रंग है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। चौथे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई रिक्त स्थान होती है तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा बनता है। वाहनों की हेडलाइटों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों की हेडलाइटों में अवतल दर्पण होता है। और एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिदिन कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा वक्रता केंद्र पर। यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस लंबाई 3.1 होगी। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर घटना पर। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का अवक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का अवक्षेपण सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। निम्न में इनमें से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपवर्तन। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्यक्त का अनुसार होती है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है ऋणात्मक होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के क्षेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के क्षेत्र में नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बनता है रेटिना के पीछे। निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो पायरेक्स कांच। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश। पांचवें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ध्वनि की संरचना के दौरान माध्यम में कणों से उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुना हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी मूल का आधा। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य का व्यक्त किया जा सकता है L द्वारा।
तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में लेम्डा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दाब उच्च होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में कण संरचना की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब निम्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित है। तो रेडियो तरंग, सेलुलोलन फोन, अवरक्त किरणें, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच, गामा किरणें, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में, वो सभी सुमेलित है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती निर्वात के द्वारा। ध्वनि गमन नहीं कर सकती निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? घनत्व। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर करता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसरण की दिशा में कंपन करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। पराश्रव्य तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। पराश्रव्य तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता करने में मदद करती है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? उत्पातन। जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? तो सेंटीग्रेड एवं रिमर पर समान होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो वह जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन महिलाओं नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है नियान। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है नियान। अब नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश का रंग कौन सा है? बैंगनी। दूरदर्शन प्रसारण श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति माडुलन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वहाँ है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वहाँ है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। छठवें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग अनुपस्थित तरंग की उदाहरण है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है? फोटॉन। प्रकाश की प्रकृति एवं उनके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? आवृत्ति। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। प्रकाश का रंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेस द्वारा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्लांक द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्लांक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यहाँ दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। किसने सर्वप्रथम यहाँ दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश की चाल किसके माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। प्रकाश की चाल किसके माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से।
प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन से चार प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन से चार प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं। किस रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? लाल का विचलन सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सूर्य की रोशनी में हमें हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो कपड़ा लाल रंग की तरह तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है? सोडियम का। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है? सोडियम का प्रयोग होता है गली की पीली लाइट में। किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को उसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को उसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश की एक पुंज की द्रव्य में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं कि और पाते हैं कि छवि आपका अपरावर्तन और सबसे छोटा हो तो दर्पण का प्रकार उत्तल दर्पण। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के तीन गुना के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुना के बराबर होती है। तो कौन सा कर सकते हैं? तो यहाँ वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुना के बराबर होती है। डी वाला सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुना के बराबर होती है। एक गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठक के मध्य बिंदु होता है जिसे ध्रुव पोल कहते हैं। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण: हीरा अत्यधिक चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में मरीचिका दिखाई देती है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। पानी में पड़ी हुई परखनाली चमकीली दिखाई पड़ती है। प्रकाशीन तंतु पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं। काली से तोता हुआ गोला चमकता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट कोरोना दिखाई देता है। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 1/2। एक दर्पण के वक्रता त्रिज्या की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 1/2। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। 7वें सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा नहीं है गया? वहाँ बल जो हमें धरती से बांधे रखते हैं। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा नहीं है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा बल 9 गुना होगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम दो पारस्परिक प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम दर्शाता है जब किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान होगा 0। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग।
किस कोण में फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? 45 डिग्री। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाती है। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। किसी माध्यम में तरंग संरचना की दिशा में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। आयाम। ध्वनि की प्रबलता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। सीटी स्कैन में प्रयोग करने वाली लाई जाती है तो एक्स किरणें लाई जाती है। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न प्रश्नों में से कौन सा सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। कण विभोक्ष के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की जा गई है? अनुप्रस्थ। निम्नलिखित में से किन तरंगों से संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? अनुदैर्ध्य। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? T = 1/u। तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ से की गई अधिकतम दूरी होता है। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का। इंफ्रारेड किरणें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। निम्नलिखित में से किसकी भेदना क्षमता अधिक होती है? गामा किरण की भेदना क्षमता सबसे अधिक होती है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होता है गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होता है गामा किरणें। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरणों की। 8वें सेट का पहला क्वेश्चन है, गाड़ी में साकर का प्रयोग फर्श की अपेक्षा बालू एवं गद्दे पर कूदना आसान होता है। इसका कारण है? किसके कारण होती है? आवेग के कारण होती है। पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार कितना होता है? शून्य होता है। यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान होता है ऋणात्मक। यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान होता है ऋणात्मक। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व की अपेक्षा 1/6 है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तो बैठे व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग का मान होता है 11.2 km/s। निम्नलिखित में से कौन सी सादिश राशि है? विस्थापन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है ऊर्जा संरक्षण का। मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम। मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम। लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोकल घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोकल की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक चलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। इसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी गई जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पता करें? रेखीय संवेग का। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? 36 से 45% कोण पर, 45 डिग्री कोण पर। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके? तो 36 से 45 डिग्री कोण पर। उड़ान से पहले
उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है कार्यवाही वायुदाब बढ़ाने के लिए। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है कार्यवाहक वायुदाब बढ़ाने के लिए। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को अंतरण को क्या कहा कहते हैं? चालन। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? सबसे निचले स्तर से। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? सबसे निचले स्तर से। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? तो विकिरण द्वारा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऊष्मीयमान। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऊष्मीयमान। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के द्वारा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? गुरुत्वीय बल पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? गुरुत्वीय बल पर। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर से कम। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतन में। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतन में। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? ऊपर से। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? ऊपर से जमना शुरू होगी। The 3-point shot and the hoop at the basket. Everybody comes in bag and you creepy, so bang you in my casket. Acute brain damage, tough love, man. From Thoda Chef to Thoda Juggler, we are in the making. I don't care what you fuss. Instagram. प्रक्षेप्य गति परवल लायाकार दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? 45 डिग्री कोण पर। किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है तब अंतिम विस्थापन होगा 0। गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस को कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? आवेग को कम करने के लिए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का अगर बैठ जाता है, मेज के पूर्ण वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा। प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत। पेचकस किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का। पेचकस किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण के। बल का गुणनफल है द्रव्यमान तथा त्वरण का। बल का गुणनफल है द्रव्यमान तथा त्वरण का। तरजुए के किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस राशि की परिभाषा मिलती है? बल का। किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि भारी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? न्यूटन ने। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम। एक वस्तु को जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता करता है द्रव्यमान पर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ही समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ही समान त्वरण होता है। एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन 2mv है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रन पर आधारित है। यदि किसी कण का रैखिक
संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी चौगुनी। यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिमाणी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा 4:1। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है? द्वितीय। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तृतीय नियम पर काम करता है रॉकेट। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आते ही आगे की दिशा में झुकते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम है। घड़ी की पेंडुलम गति की किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का। घड़ी की पेंडुलम गति की किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है। किस गति के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। किस गति के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है? पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। विस्थापन की प्रकृति होती है उपरोक्त तीनों से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों से होती है विस्थापन की प्रकृति। प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो संपीड़ित गैस के सहजता प्रसाद द्वारा। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं देख सकते हैं। साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? लाल। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? स्टेथोस्कोप में। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना कहलाता है अपवर्तन। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है शून्य। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है शून्य। न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? पृथ्वी के केंद्र में। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? पृथ्वी के केंद्र में होगा। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लवायक बल। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? तो वर्डन हाइडेनबर्ग के द्वारा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ताप के। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? अभिकेंद्र बल के। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? चालन। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? सबसे निचले स्तर में। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? विकिरण द्वारा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऊष्मीयमान। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के द्वारा। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल पर काम करता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? ऊपर से। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? ऊपर से। ठोस का सीधे वाष्प में
परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? तो सेंटीग्रेड एवं रिमर पर, दोनों पर समान होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? वर्डन हाइजेनबर्ग के द्वारा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। गैस अणुओं की क्षैतिज गति किसके अनुक्रमानुपातिक होती है? ताप के। गैस अणुओं की क्षैतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपातिक होती है? ताप के। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? अभिकेंद्र बल के कारण। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है अमोनियम क्लोराइड द्वारा। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा द्वारा। राडार का आविष्कार कौन था? रॉबर्ट वाटसन। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र करने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। वायु दबाव बनाती है केवल नीचे की ओर। सड़क पर चलते समय किस बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरी और घूर्णन गति का। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र के। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र के। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी आवर्तकाल है 2 गुनी। पृथ्वी तल के पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर सेकंड। किसी कण को सामान्य अवस्था में रखने के लिए बलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 न्यूटन सेकंड। निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? संवेग का। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन नहीं है? आवृत्ति। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेतक है? आंधी की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेतक है? आंधी की संभावना का। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। किस वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? घनत्व। वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? घनत्व। अंगूठों से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि वह कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करती है। अंगूठों से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर आकस्मिक गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? जड़त्व। चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर आकस्मिक गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? जड़त्व। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर क्या किया गया कार्य होता है? शून्य। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है शून्य। न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का
प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? पृथ्वी के केंद्र में। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किस वस्तु का वजन सबसे कम होगा? तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल। 12वें पेपर का पहला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। उच्च संधारित्रता क्षमता वाले छोटे साइज के संधारित्रों में वर्तमान में विद्युत अवरोधक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो रबर को। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधी हो जाएगी। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबक को किससे बचने के लिए किया जाता है? स्वतः विचुंबकन। थर्मिस्टर क्या है? लघु प्रतिरोध। थर्मिस्टर क्या है? लघु प्रतिरोध। स्किन इफेक्ट के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है कंडक्टर से एक समान। स्किन इफेक्ट के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है कंडक्टर से एक समान। आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण किस डिवाइस में पाया जाता है? जेनर डायोड के। आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण किस डिवाइस में पाया जाता है? जेनर डायोड के। समानांतर प्लेट कंडीशनर का डेफिसिटेंस किस पर आश्रित नहीं होता है? तो प्लेट के धातु पर। अवरोधक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। अवरोधक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ओरस्टेड ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होता है? वीबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला। किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को और अचुंबकीय बनाया जाता है? तो डेमैग्नेटाइजेशन के द्वारा। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता क्या है? धूल। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता क्या है? धूल। किसी बिजली के स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसी बिजली के स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? सेक्सटेंट। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र मापक होता है? प्रयुक्त होता है सेक्सटेंट। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। विद्युत धारा कैसी राशि है? आदिश राशि। विद्युत धारा कैसी राशि है? आदिश राशि है विद्युत धारा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत पर कार्य करता है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत कार्य करता है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है।
जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यहाँ ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो वहाँ ऊष्मा का निष्कासन करता है। 13वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? जीनान को। निम्न में से किस गैस को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? जीनान को। हीलियम की खोज किसने की थी? जे ए ना लाकेयर ने। पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल में। निम्न में से किसे कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। अम्लगम मिश्र धातु है पारा और जस्ता की। अम्लगम मिश्र धातु है पारा और जस्ता की। धातुओं का राजा के नाम से प्रसिद्ध है सोना। धातुओं का राजा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सोना धातुओं का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। पायस एक कोलाइड होता है किसका? द्रव एवं द्रव का। पायस एक कोलाइड होता है किसका? द्रव में द्रव का। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है? सीओपी में। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मृदु लोहे का। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मृदु लोहे का। निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है? चांदी की चालकता सबसे अधिक है। निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है? चांदी की। किसी लचीले केवल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी लचीले केवल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है कौन है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, लकड़ी, सूर्य प्राकृतिक विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबा के। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तड़ित चालक तांबा के बनाए जाते हैं। 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टिन जैसे मित्र धातु का क्या बन जाते हैं? अतिचालक। 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टिन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? अतिचालक। अतिचालकता की खोज किसने किया? तो केमरलिंग ओन्स ने। अतिचालकता की खोज किसने की थी? तो केमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता की खोज की थी। प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष विद्युत धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष विद्युत धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? रेक्टिफायर के द्वारा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेल। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक। प्रकाश के वेग का गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने। प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना किसने की थी? रोमर ने की थी प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना। चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। वायुमंडल किस विधि में से गर्म होता है? संवहन विधि से। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के द्वारा। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। विद्युत धारा कैसी राशि है? आदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा आदिश राशि है। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी फोटोन की खोज। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। बिजली का मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बिजली का मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को समानांतर में जोड़ा जाता है। बल्बों को समानांतर में जोड़ा जाता है। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? एम्पेयर घंटा में।
बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर घंटा में। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल कूलाम के बराबर है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निरूपित करता है? ऊर्जा, कार्य ऊर्जा को। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? न्यूट्रॉन। दृष्टिकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किससे परिवर्तित करने के लिए होता है? AC वोल्टता और DC वोल्टता में। 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टिन कैसे जैसे मित्र धातु क्या बन जाते हैं? अतिचालक बन जाते हैं। जब एक धातु का तापमान बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इनमें से सभी पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ की आकृति पर, चालक की लंबाई पर, सभी पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा को। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? हाइड्रोजन का संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा पैदा होती है? तो हाइड्रोजन का संलयन द्वारा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वायु में ध्वनि का लगभग वेग है 330 मीटर बटा सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल रंग की सबसे सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वहाँ अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल वहाँ अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95। यदि एक लड़का रफ्तार से बढ़ रही ट्रेन में बैठा हुआ है, वहाँ एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद उसके हाथों में गिरेगी। निम्नलिखित में से कौन क्षयकारी बल है? घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन क्षयकारी बल है? घर्षण बल। प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ की। प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल AC परिपथ में। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? ऊष्मा विकिरण द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? ऊष्मा विकिरण द्वारा। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है? गलन बिंदु द्वारा। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। शुष्क सेल में कार्बन की जड़ कार्य करती है एनोड का। शुष्क सेल में कार्बन की जड़ कार्य करती है एनोड का। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की जड़ के संपर्क में अवशोषित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहा। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 L मीटर कर दी जाती है। जब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? धारा। निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो धारा विभवांतर के समानुपाती होती है धारा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। 15वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है
प्रकाश की प्रकृति एवं उनके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश की प्रकृति एवं उनके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। सिनेमा पर्दों पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा पर्दों पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को क्या कहते हैं? डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होता है? इस्पात से। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होती है? इस्पात से। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होती है? नर्म लोहा से। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होती है? नर्म लोहा से। सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्वान है, यह कथन किसका है? फैराडे का। सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्वान है, यह कथन किसका है? फैराडे का। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक का कहा जाता है? मैग्नेटाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट का। कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म की। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राम। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम है पॉलीग्राम। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जिर्कोनियम। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जिर्कोनियम नहीं है। बाकी रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए निपुण था? वायलिन। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए कौन से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? केवी फिस्क को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो केवी फिस्क को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो केवी फिस्क को दिया गया था। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था सर सीवी को नोबेल पुरस्कार। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक कार बैटरी में उपयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वाधिक चालक है? चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। 16 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, पेडोमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई को।
समुद्र की गहराई फेरोमीटर से मापी जाती है। मैग्नोमीटर के दबाव किसकी मापी जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब की। मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। किसी चुंबन की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में। किसी चुंबन की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में। निम्न में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। निम्न में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्णन विक्षेपण। किसी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकंड। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी विशेष स्थान पर बैठे व्यक्ति उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका किस कारण से? व्यतिकरण के कारण से। ट्रांजिस्टर के सविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तारापुर। भारत में स्थापित भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेश रहित होती है? एक्स किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेश रहित होती है? एक्स किरणें। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को शून्यतम रोधिका देते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को शून्यतम रोधिका देते हैं। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। निम्नलिखित में से किन कणों में कणी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। निम्नलिखित में से किन कणों में कणी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन की। रडार सिस्टम उपयोग की जाने वाली तरंग होती है इंफ्रारेड तरंगे। रडार सिस्टम उपयोग की जाने वाली तरंग होती है इंफ्रारेड तरंगे। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? बेक्वेरेल। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? बेक्वेरेल। वह तरंग जो पृथ्वी के नज़दीकी मौजूद वस्तुओं पर लगती है क्या कहलाती है? गुरुत्व। वह तरंग जो पृथ्वी के नज़दीकी मौजूदों पर लगती है वो कहलाती है गुरुत्व। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असवनीकरण। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असवनीकरण। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव की संपूर्ण यात्रा पर। निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव की संपूर्ण यात्रा पर। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है किस लिए? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है किस लिए? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जीमान होगा 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल का जीमान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोधी का एसआई मात्रक है ओम मीटर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है अमोनियम क्लोराइड द्वारा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटित होता है अमोनियम क्लोराइड द्वारा।
17वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। 3 पिन बिजली के फलक में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के फलक में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे में। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो प्रति यूनिट 5 रुपये की दर से विद्युत ऊर्जा होगा 5 रुपये। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो प्रति यूनिट 5 रुपये की दर से विद्युत ऊर्जा होगी 5 रुपया। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब कौन सी गैस भारी होती है? नियान। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नियान भरी होती है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा 1 इकाई है। 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी? 0.4। हेलोजन लैंप का तंतु टस्टगन एवं सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। हेलोजन लैंप का तंतु टस्टगन एवं सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाने वाली जाती है पराश्रव्य तरंग। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाने वाली है पराश्रव्य तरंग। क्रिस्टल की संरचना बनने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें का। क्रॉस्मिक किरणें होती है आवेशित किरण। क्रॉस्मिक किरणें होती है आवेशित किरण। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष वाली आंखों में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखों में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। निम्नलिखित में से किस विद्युत की तरंग की दैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा किरण की। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाटेज पर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाटेज पर। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 9 डिग्री। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 9। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चावी अथवा अपचावी करने के लिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम से। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा 6 गुना। सामान्य आवेशों में होता है विकर्षण। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधक कितनी होती है? असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधक कितनी होती है? असीमित। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हो समान विभव पर। आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में।